जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कि पूजन सामग्री का क्या महत्व होता है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर सुने और दूसरों को शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं पूजन सामग्री का क्या महत्व होता है। पूजा का किसी भी धार्मिक व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति अपने किसी इष्ट को, अपने किसी देवता को या फिर किसी गुरु को मानता ही है और वह उनकी कृपा भी चाहता है। वह चाहता है कि उसके इष्ट देवता हमेशा उसके साथ रहे और गुरु का उसे मार्गदर्शन मिलता रहे। इसी कृपा प्राप्ति के लिए जो भी साधन या कर्म कांड अथवा क्रियाएं की जाती है उन्हें पूजा विधि कहते हैं। धर्म क्षेत्र के अलावा कर्म क्षेत्र में भी पूजा का बहुत महत्व है, इसलिए काम को भी लोग पूजा मानते हैं। जिस प्रकार हर काम करने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है, उसी प्रकार पूजा की भी विधियां होती है। इस तरह हर देवी देवता, तीज त्योहार आदि को मानने के लिए अपने इष्ट देवता को मनाने की, खुश करने की अलग अलग पद्धतियां हैं। इन्हें ही पूजा पद्धतियां कहा जाता है। जिस प्रकार गलत तरीके से किया गया कोई भी कार्य फलदायी नहीं होता है, उसी प्रकार गलत विधि से की गई पूजा भी निष्फल होती है। जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रयोग में रसायन का उचित मात्रा अथवा उचित मेल न किया जाए तो वह दुर्घटना का कारण भी बन जाते हैं, उसी प्रकार गलत मंत्र उच्चारण अथवा गलत पूजा पद्धति के प्रयोग से विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं। विशेषकर तंत्र विद्या में तो गलती की माफी नहीं ही मिलती है। ईश्वर की उपासना में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे धूप, दीप, प्रसाद, फूल, हर चीज का अपना महत्व है और यह पूजा को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए तो मंदिर में कुछ देर बैठने पर अपार मानसिक सुख मिलता है, मन शांत सा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर के हर रूप की उपासना में इन पूजन सामग्रियों का प्रयोग क्यों होता है? चंदन शांति व शीतलता का प्रतीक है। एक चंदन की बट्टी और सिल्ली पूजा स्थल पर रहना चाहिए। चंदन की सुगंध से मन के नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। चंदन को सालग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क शांत भाव में रहता है। पंचामृत का अर्थ 5 प्रकार के अमृत, दूध, दही, शहद, घी व शुद्ध जल के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से बने द्रव को पंचामृत कहते हैं और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। मधु पर्क में घी नहीं होता है। इस सम्मिश्रण में रोग निवारक गुण विद्यमान होते हैं। यह पुष्टिकारक है। रोली या चूने की लाल बुकनी और हल्दी को मिलाकर बनाई जाती है। इसका एक नाम कुमकुम भी है। इसे रोज नहीं लगाया जाता। प्रत्येक पूजा में इसे चावल के साथ माथे पर लगाते हैं। इसे शुभ समझा जाता है। यह आरोग्य को धारण करता है। रक्त वर्ण साहस का प्रतीक है। रोली को माथे पर नीचे से ऊपर की ओर लगाना अपने गुणों को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। आचमन छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का दुगुना फल मिलता है। अक्षत अत्यंत श्रम से प्राप्त संपन्नता का प्रतीक है। चावल जिसे अक्षत कहा जाता है, अक्षत अर्पित करने का अर्थ यह है कि अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि मानव की सेवा के लिए करेंगे। पुष्प हर देवी देवता को कोई ना कोई फूल प्रिय होता है।
इसलिए पूजा उपासना में फूल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। ईश्वर को फूल चढ़ाकर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। खुद भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग रंग और सुगंध के फूल अलग अलग तरह की भावनाएं दर्शाती है। इन फूलों को अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। धूप व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए सुगंध का प्रयोग करते हैं। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है। तनाव घटाने के लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जाता है, इसलिए पूजा के दौरान धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाए या पूजा के बाद। आमतौर पर पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते, घर में अगरबत्ती की जगह धूप जलाए। नैवेद्य में मिठास या मधुरता होती है। आपके जीवन में मिठास और मधुरता होना जरूरी है। देवी और देवता को नैवेद्य लगाते रहने से आपके जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहेगी। ईश्वर के हर रूप को अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पूजन में प्रसाद अर्पित करना जरूरी नहीं, लेकिन जिस पूजा में प्रसाद शामिल हो उसे उत्तम माना जाता है। ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण भी किया जाता है। प्रसाद में कोई भी स्वास्थ्यिक चीज चढ़ा सकते हैं। फल, मिठाई और जल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकता है। कुछ ना हो सके तो शक्कर चढ़ाना उत्तम होता है। वैसे सफ़ेद वस्तुओं का प्रसाद सबसे उत्तम माना जाता है। दीपक पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें 5 तत्व है: मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं कि इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः प्रत्येक हिंदू अनुष्ठान में 5 तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसलिए दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग मनोकामनाएं पूरी की जा सकती है। आमतौर पर एक मुखी दीपक जलाना सबसे उत्तम है। तांबे का सिक्का। तांबे में स्वास्तिक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। कलश में उठती हुई लहरों वातावरण में प्रवेश कर जाती है। यदि कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। देखने में तो ये उपाय छोटे से जरूर लगते हैं, लेकिन इनका असर जबरदस्त होता है। जल कलश। जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं, जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। कांसे या तांबे के कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं। कौड़ी। पुराने समय से कुछ ऐसी परंपराएं या उपाय प्रचलित है जिन्हें अपनाने पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। एक एक पीली कौड़ी को अलग अलग लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी और जेब में रखने से धन की समृद्धि बढ़ती है। शंख। जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। शंख सूर्य व चंद्रमा के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। गरुड़ घंटी। जिस स्थानों पर घंटी बजाने की आवाज नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हटती है और इससे समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घर के पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी रखी जाती है। आज की जानकारी पसंद आने पर दूसरों को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।